मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री को देखेंगे। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री होती क्या है, उसका हमारी डेली लाइफ में यूज़, उसका बैकग्राउंड, इसकी एवोल्यूशन, और उसके बाद हम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे उसकी ब्रांचेस को। अब केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए साइंस क्या है। केमिस्ट्री बेसिकली एक साइंस ही है ना, साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री। साइंस क्या है, नॉलेज गेन। वैसे तो हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लें उसमें हम नॉलेज गेन ही करते हैं, तो फिर हम केमिस्ट्री को स्पेशली क्यों साइंस की ब्रांच कहते हैं। नॉलेज गेन, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। मतलब हम ऑब्जर्वेशन की बिना पर, अपने मुशाहिदात की बिना पर जो नॉलेज लेते हैं उसको हम नाम देते हैं केमिस्ट्री का। थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद जब हम नॉलेज लेते हैं ना, उसमें और भी साइंस आ जाती है, जैसे कि आप सब ने पढ़ी ही होंगी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन जो हमारा कॉन्सर्न यहाँ पे है वो है केमिस्ट्री से। अब हमें पता चल गया, हमने ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद हमारे पास जो नॉलेज आया उसे हमने नाम दिया केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री का हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, केमिस्ट्री की एवोल्यूशन कहाँ से हुई। एवॉल्व फ्रॉम अल्केमी। अल्केमी एक वर्ड है, उससे केमिस्ट्री की एवोल्यूशन हुई, उससे निकला केमिस्ट्री। अब अल्केमी क्या है। अल्केमी अल्केमी खुद एक अरेबिक वर्ड से इवॉल्व हुआ है, जिसे हम कहते हैं अल्कीमिया। ठीक है, एवॉल्व फ्रॉम अल्केमी, केमिस्ट्री इवॉल्व हुआ है अल्केमी से, और अल्केमी खुद इवॉल्व हुआ है एक अरेबिक वर्ड जिसको हम कहते हैं अल्कीमिया। अब हम अल्केमी पढ़ते हैं। अल्केमी क्या है। अल्केमी है सेट ऑफ पार्टिकल विच इनकम्पेस्ड मतलब होल्ड, विच होल्ड एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिसिन। मतलब जो साइंस की तमाम ब्रांचेस को रिलेट कर देगा ना, उसे हम कहेंगे अल्केमी। अब हमने इसकी एवोल्यूशन पढ़ ली कि किस वर्ड से इवॉल्व हुआ। अब हम पढ़ते हैं इसका डेली लाइफ में यूज़ इन डेली लाइफ। अब क्या है यूज इन डेली लाइफ। ऑल पार्टिकल्स अराउंड अस रिलेट केमिस्ट्री। मतलब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो हम केमिस्ट्री से रिलेट कर देंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, आप अपनी क्लीनिंग के लिए सोप यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं। सोप, डिटर्जेंट्स। अब वो केमिकल से मिलके बना है, ठीक है। उसके बाद हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं डाइजेशन होती है। डाइजेशन में क्या होता है हमारे पास, फूड एंड एसिड विद इंजाइम्स। क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन। ये हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री। हमने जो क्लॉथ्स पहने हैं उस पर कलरिंग है, उस पर कलर है, वो क्या है, डाई। डाई क्या है, केमिकल है। ये सारा क्या है, हमारा यूज इन डेली लाइफ। अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री क्या होती है। ये है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि ये है एक साइंस। केमिस्ट्री है एक साइंटिफिक डिसिप्लिन। क्या है केमिस्ट्री, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन। इन्वॉल्व एलिमेंट्स एंड
कंपाउंड्स। यहाँ पे मैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को देख सकते हैं क्या है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, नहीं मॉलिक्यूल्स के साथ एंड आइंस। ठीक है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें क्या हम करते हैं एलिमेंट्स कंपाउंड। बेसिकली हम जितनी भी हमारे इर्द गिर्द है पार्टिकल वो क्या मैटर से मिलकर बनी। मैटर क्या है, एक एटम का, एटम से एटम मॉलिक्यूल और आइंस मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री डील किन चीज़ों को करती है, केमिस्ट्री डील किसको करती है, केमिस्ट्री डील विद, हम इसमें 4 चीज़ों को पढ़ते हैं। कितनी चीज़ों को पढ़ते हैं हम इसमें, 4 चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है कंपोजिशन, बारी बारी हम देखते हैं ये क्या होता है। स्ट्रक्चर, उसके बाद है प्रॉपर्टीज, और उसके बाद क्या है, रिएक्शन। अब कंपोजिशन हमारे पास क्या है, हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक गैस है, उसको हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन क्या है, ये नेम है देख, कार्बन, कार्बन का क्या सिंबल है, कार्बन सी। डाइऑक्साइड, ऑक्साइड किसको रिलेट करता है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब क्या होता है, टू मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2। ये बेसिकली इसकी कंपोजिशन है, किन 2 ये मिलके बना है एलिमेंट से, कार्बन और ऑक्सीजन से। ये इसकी कंपोजिशन। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या स्ट्रक्चर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। ठीक है, इसके वैलेंस शेल कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। 2s पे चले जाएंगे और p में रह जाएंगे 4। इसी तरह ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 8। इसके वैलेंस शेल में कितने होंगे, s में 2 चले जाएंगे, p में कितने रह जाएंगे, 6। अब 2 एटम्स है हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई, अब क्या आ जाएगा, 4 + 12 = 16। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेंगे, COO, 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के, बाकी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम टोटल काउंट करते हैं, हमारे पास कितने थे, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये हमारे पास जो लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन्स पेयर होते हैं, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे। ये लोन के पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में ज्वाइन है, कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए ज्वाइन है। आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं 2 टाइप्स में, फिजिकल प्लस केमिकल। फिजिकल में क्या रहता है, कलर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल में क्या आता है, सिंपल केमिकल में हम लेते हैं डिकम्पोजिशन वगैरह को, हाइड्रोलिसिस वगैरह को। ये होगी इसकी प्रॉपर्टी। आगे रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन की हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है बिटवीन एसिड एंड बेस, जिसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है साल्ट प्लस वाटर। सिंपल सा एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हमारे पास साल्ट बनेगा, सोडियम, यहाँ से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और साथ में हमारे पास यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, H2O। ये बेसिकली हमारे पास केमिस्ट्री है। इसमें क्या होता है, साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें होते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और वो किससे मिलके बने होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइन से। फिर हम करते हैं, ये डील किसको करता है, डील करता है कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज़ को, रिएक्शन को। बारी बारी मैंने बता दिया। अब सिंपल से इसकी ब्रांचेस पढ़ लेते हैं। ब्रांचेस इसकी कौन कौन सी हैं, सबको पता है
ब्रांचेस इसकी हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, न्यूक्लियर, ये मैं मेन बता रही हूँ, एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री। और भी बहुत सारी माइनर में आ जाते हैं, लेकिन ये मेजर ब्रांचेस हैं, ये आप सबको पता होनी चाहिए, ये तो कम से कम पता होनी चाहिए क्या है। अब जो ब्रांचेस की डिटेल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।